उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी ने बताने की भारी हुकार की। सुंदरकांड हत्याकांड पर पिंकी चौधरी भड़के, वहीं कहा कि बढ़ते हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बता दें कि गरिमा गार्डन माता की चौकी पर लात मारने पर भी भड़के पिंकी चौधरी। ऐसी स्थिति मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदुओं की है और उसी से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर गरिमा गार्डन टीला मोड़ थाने के अंतर्गत एक मामला यहां भी इतना ही भयानक हुआ। यहां जिस हिंदू परिवार ने माता जी की चौकी लगाई हुई थी, उस चौकी में मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के उसमें माता की चौकी को लात मारी गई, थालियों में लात मारी और चाकू लहराते हुए वहां लोग आए। जिस परिवार ने माता की चौकी रखी थी उनके सिर फाड़े गए, उनके साथ पूरी बदतमीजी की। एमएलसी बनी हुई है, उसके बावजूद भी टीला मोड़ इंस्पेक्टर ने उसमें उचित धाराओं में मुकदमा कायम न करते हुए हल्की धाराओं में मुकदमा करने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वह दूसरे विधर्मियों को मजबूत करने के लिए उन्होंने ऐसा तो नहीं किया है। अगर हिंदू रक्षा दल के महानगर संयोजक अन्नू चौधरी वहां गए तो उन्हें वह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनके यहां अन्नू चौधरी के यहां कल 25-30 पुलिस वाले आकर के बदतमीजी करके उनको गुंडा एक्ट का नोटिस देके गए। ये इस तरीके से योगी सरकार में अगर इस तरीके से होगा तो भैया बसपा और सपा में तो होता ही रहा, सभी हिंदू विरोध करते रहे। वहां टीला मोड़ इंस्पेक्टर को यह नहीं समझ में आया कि भैया हिंदू पिट रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं, हिंदू के धार्मिक स्थल पर मुसलमान इकट्ठे होकर के आके बदतमीजी कर रहे हैं और मुसलमानों के ही नेता आ रहे हैं। उन्हें नोटिस न देकर के अगर अपने हिंदू परिवारों के समर्थन में अन्नू गया तो उसने क्या गलती की? और इंस्पेक्टर कहता है आप लोग संगठित होकर 30-40 लोगों को लेके गए, अकेला जाता तो क्या मरता? वहां हिंदू परिवार मरे, उन्होंने चाकू लहरा रहे थे। जैसे सुंदर नगरी में मार दिया तो ऐसे ही क्या इंस्पेक्टर इसको मरवा देना चाहता था? अपने परिवार की रक्षा के लिए गए, सुरक्षा करने का कर्तव्य हमारा है। आज तक 20 वर्ष हो गए हिंदुत्व का कार्य करते हुए, अपने परिवारों को बचाते हुए। अपने परिवारों पर कोई भी परेशानी आई, कोई भी विपदा आई तो हम अपने परिवारों के साथ। सभी भाइयों को जय श्री राम। मैं पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल से मैं सभी भाइयों को यह कहना चाहता हूं, जिस तरीके से सुंदर नगरी में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक हिंदू को चाकू से गोद करके मार दिया गया, मरने के बाद भी उसमें चाकू मारते रहे। ऐसी स्थिति मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदुओं की है और उसी से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर गरिमा गार्डन टीला मोड़ थाने के अंतर्गत एक मामला यहां भी इतना ही भयानक हुआ। यहां जिस हिंदू परिवार ने माता जी की चौकी लगाई हुई थी, उस चौकी में मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के उसमें माता की चौकी को लात मारी गई, थालियों में लात मारी और चाकू लहराते हुए वहां लोग आए। जिस परिवार ने माता की चौकी रखी थी उनके सिर फाड़े गए, उनके साथ पूरी बदतमीजी की। एमएलसी बनी हुई है, उसके बावजूद भी टीला मोड़ इंस्पेक्टर ने उसमें उचित धाराओं में मुकदमा कायम न करते हुए हल्की धाराओं में मुकदमा करने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वह दूसरे विधर्मियों को मजबूत करने के लिए उन्होंने ऐसा तो नहीं किया है। अगर हिंदू रक्षा दल के महानगर संयोजक अन्नू चौधरी वहां गए तो उन्हें वह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उनके यहां अन्नू चौधरी के यहां कल 25-30 पुलिस वाले आकर के बदतमीजी करके उनको गुंडा एक्ट का नोटिस देके गए। ये इस तरीके से योगी सरकार में अगर इस तरीके से होगा तो भैया बसपा और सपा में तो होता ही रहा, सभी हिंदू विरोध करते रहे। वहां टीला मोड़ इंस्पेक्टर को यह नहीं समझ में आया कि भैया हिंदू पिट रहे हैं, हिंदू मर रहे हैं, हिंदू के धार्मिक स्थल पर मुसलमान इकट्ठे होकर के आके बदतमीजी कर रहे हैं।
और मुसलमानों के ही नेता आ रहे हैं, उन्हें नोटिस न दे करके अगर अपने हिंदू परिवारों के समर्थन में अन्नू गया तो उसने क्या गलती की। और इंस्पेक्टर कहता है आप लोग संगठित होकर 30-40 लोगों को लेके गए, अकेला जाता तो क्या मरता वहां हिंदू परिवार मरे, उन्होंने चाकू लहरा रहे थे, जैसे सुंदर नगरी में मार दिया तो ऐसे ही क्या इंस्पेक्टर इसको मरवा देना चाहता था। अपने परिवार की रक्षा के लिए गए, सुरक्षा करने का कर्तव्य हमारा है। आज तक 20 वर्ष हो गए हिंदुत्व का कार्य करते हुए, अपने परिवारों को बचाते हुए। अपने परिवारों पर कोई भी परेशानी आई, कोई भी विपदा आई तो हम अपने परिवारों के साथ